Good morning and I welcome you all to Yadnya Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mokashi and स्वागत है आप सबका आज की ताजा खबर में। तो चलिए वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करते हैं आज की ताजा खबर की शुरुआत। तो सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमी में बात करनी पड़ेगी यूएस के नंबर्स के बारे में। इनके जीडीपी के नंबर्स आए हैं तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका जो रियल जीडीपी ग्रोथ है तो वो रहा है 1.6% का इन Q1 2024। एंड जो नॉमिनल बेसिकली आप यहाँ पे चार्ट भी देख सकते हो कि कैसे इनका जो जीडीपी का ट्रेंड जीडीपी ग्रोथ का ट्रेंड रहा है। तो Q1 में 1.6% से इन्होंने ग्रो किया है। एंड नॉमिनल जीडीपी जो है ऑन एन एनुअलाइज बेसिस नाउ दैट स्टैंड्स एट $28.28 ट्रिलियन फॉर यूएस इकोनॉमी। एंड स्ट्रीट एस्टिमेट्स के रिलेटेड अगर ये नंबर देखें तो दिस नंबर हैज बीन लाइक वर्स्ट, यही कहा जा रहा है सभी न्यूज एंड आर्टिकल्स में। 1.6% का एक्चुअल नंबर है, एस्टिमेट था 2.4% का। एंड ये नंबर काफी कम आया है। नाउ दिस स्ट्रीट एस्टिमेट का एक नंबर मैं आपको बताऊंगा कि आगे कैसे आई थिंक उन्होंने एक्स्ट्रापोलेट किया होगा। तो अब बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो यहाँ पे आप अगेन एक टेबल देख सकते हो। टेबल में आई एक्सप्लेन दिस टेबल टू यू। तो टेबल में आपको देखना कैसे है कि 2024 का कॉलम है, उसके नीचे Q1 लिखा है। तो वहां पे उसके नीचे 1.6% लिखा 1.6 लिखा होगा। दीज नंबर ऑफ परसेंटेजेस, यहाँ पे परसेंटेज का साइन नहीं है बट दीज नंबर ऑफ परसेंटेजेस। तो यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है तो Q1 2024 में बढ़ा है 1.6%। जबकि वही नंबर अगर हम 2023 का Q1 देखें तो वहां पे 2.2% का आया था। तो यही आई थिंक उन्होंने एक्स्ट्रापोलेट किया होगा स्ट्रीट एस्टिमेट्स ने। बट अब इसको अगर हम डाइसेक्ट करके देखें 1.6% को कि कहाँ से ये ग्रोथ आई है इन द यूएस इकोनॉमी इन Q1। तो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है तो वो बढ़ा है बाय 2.5%। बट क्या कौन सा मतलब गुड्स या सर्विसेज, तो यहाँ पे सर्विसेज बढ़े हैं बाय 4% से एंड गुड्स हैव एक्चुअली डिक्लाइंड बाय 0.4%। जबकि वही अगर हम Q1 2023 में अगर हम देखें तो अगेन गुड्स बढ़े थे। ड्यूरेबल अगर आप देखो तो 14% से वो बढ़े थे एंड सर्विसेज वर ऑल्सो अप बाय 3.1%। देन ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो है तो वो बढ़े हैं 3.2% से। प्राइमरीली अगर आप देखो तो रेसिडेंशियल सेगमेंट में यहाँ पे ग्रोथ आई है 13.9% की। वेर एज यही अगर हम प्रीवियस Q1 देखें तो वहां पे 9% का डिक्लाइन था ऑन एन ओवरऑल बेसिस। देन एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट्स फ्लैट रहे हैं इन दिस Q1। जबकि इंपोर्ट्स बढ़े हैं 7.2% से। एंड इसी के चलते ना इंपोर्ट्स इज निगेटिव फिगर इन द जीडीपी नंबर। तो इसी के चलते ये अमाउंट जो है तो रेड्यूस हो जाती है बिकॉज देयर आर हायर इंपोर्ट्स। एंड यही रीजन भी है अनदर की ये जो नंबर है तो वो लाइक लोअर है 1.6% पर है। यही अगर हम Q1 पिछला की देखें तो 6.8% के एक्सपोर्ट्स थे तो ये नंबर हायर था उस उतने परसेंटेजेस से। एंड इंपोर्ट्स फ्लैट थे 1.3% तक। देन गवर्नमेंट कंजम्पशन अगर हम देखें तो गवर्नमेंट कंजम्पशन हाई था 4.8% था। तो वो इस Q1 में हार्डली इट इज 1.2%। दिस इज अनदर रीजन हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये टेबल आप देख सकते हो। आई जस्ट गिव यू की रीजंस क्या रहे हैं अनदर की रीजंस जो है लाइक सर्विसेज वगैरह क्यों बढ़ा है। तो सर्विसेज प्राइमरीली बढ़ा है ऑन अकाउंट ऑफ जो हेल्थ केयर सेगमेंट में यहाँ पे ग्रोथ दिखी है, हेल्थ केयर सर्विसेज के ग्रोथ की वजह से। देन फाइनेंशियल सर्विसेज में ग्रोथ दिखी है एंड इंश्योरेंस की वजह से यहाँ पे ग्रोथ दिखी है। देन गुड्स के सेगमेंट में अगर हम देखें तो गुड्स क्यों डिक्लाइन हुए हैं, दिस इज प्राइमरली ड्रिवन बाय जो मोटर व्हीकल्स है एंड पार्ट्स है एज वेल एज जो गैसोलीन है अदर एनर्जी गुड्स की वजह से यहाँ पे डिक्लाइन दिखा है। अब हम बढ़ते हैं अपने इंडियन इकोनॉमी सेक्शन की तरफ। तो इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में द ओनली न्यूज आई हैव इज एक रिपोर्ट है UNCTAD का। नाउ व्हाट इज UNCTAD? दिस इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इनका एक रिपोर्ट है। इनके रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं तो वो बढ़े हैं बाय 11.4% टू $345 बिलियन इन 2023। डिस्पाइट जो ग्लोबल चैलेंजेस रहे हैं, अनसर्टेनिटीज रही है, उसके बावजूद ये ग्रोथ यहाँ पे आई है। देन वाइल सेम नंबर अगर हम चाइना का देखें तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन दिखा है बाय 10.1% से। एंड चाइना का नंबर रहा है एट $381 बिलियन का।
एंड यही अगर हम देखें कि इंडिया के इसी ग्रोथ में कौन से सेक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, तो वो दैट इंक्लूड्स ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल एंड हॉस्पिटैलिटी। देन ग्लोबल नंबर अगर हम ये देखें एक्सपोर्ट्स का, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स का, तो वो है रफली $7.9 ट्रिलियन का। इसको भी सरपास किया है बाय द वे। एंड यहाँ पे ग्रोथ आई है एट 8.9% से ऑन इन अ करंट डॉलर वैल्यू टर्म्स। देन कौन से की एक्सपोर्टर्स रहे हैं, लीडिंग एक्सपोर्टर्स रहे हैं अमंग द डेवलपिंग इकोनॉमीज, तो वो रहे हैं इंडिया, चाइना, सिंगापुर, टर्की, थाईलैंड, मेक्सिको एंड सऊदी अरेबिया। एंड अगर हम इंडिया के सर्विसेज इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो वो मार्जिनली डिप हुए हैं 0.4% से टू $248 बिलियन इन 2023। देन जो मेन ड्राइवर रहा है एक्सपोर्ट के ग्रो होने का, तो मेन ड्राइवर क्या है, तो मेन ड्राइवर यही कहा जाए कि एम्पल ग्रोथ आई है फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रैवल सेगमेंट से। एंड जो एक्सपर्ट्स भी हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रैवल, एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि जो आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज हैं, इसके अलावा ट्रैवल ऑफ कोर्स, तो वहाँ वहाँ पे ग्रोथ इज गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड इसके अलावा जो सर्विसेज है जैसे कि इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, लीगल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, रिसर्च एंड इवन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो वहाँ पे भी एक बेनिफिट आगे जाके इंडिया को मिल सकता है फ्रॉम द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। एंड जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है, अब रीजनल एक कॉन्सेंट्रेशन है इंडिया का इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। तो नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप में कॉन्सेंट्रेशन दिखता है, बट वो भी आगे जाके डाइवर्सिफाई हो सकता है बिकॉज देर आर पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कमिंग फ्रॉम लैटम एंड इवन इंडो पैसिफिक रीजन, एशिया एंड अफ्रीका रीजन से भी यहाँ पे ग्रोथ के पॉसिबिलिटीज है इमर्जिंग मार्केट से। एंड दिस विल अलाउ फॉर डाइवर्सिफिकेशन जैसे जैसे ये पेनिट्रेट होते हैं इनटू दीज इमर्जिंग मार्केट्स। अब हम बढ़ते हैं अपने स्टॉक स्पेसिफिक सेक्शन की तरफ। तो स्टॉक स्पेसिफिक सेक्शन में सबसे पहली न्यूज है अबाउट बजाज फाइनेंस। तो इनके रिजल्ट्स आए हैं एंड वन बाय वन रिजल्ट एनालाइज करेंगे। कंसोलिडेटेड एयूएम जो है, अब ये जो नंबर है तो पहले ही इन्होंने आउट कर दिया था, इसको रिलीज कर दिया था। कंसोलिडेटेड एयूएम जो है तो वो बढ़ा है बाय 34% ऑन अ वाई वाई बेसिस, ड्रिवन बाय अगेन जो कस्टमर फ्रेंचाइज, मतलब कस्टमर जो ऐड हुए हैं एंड न्यू लोन्स जो बुक हुए हैं उसकी वजह से। देन कस्टमर फ्रेंचाइजी ग्रो हुई है टू 83.64 मिलियन एज ऑफ Q4 FY24 वर्सेस 69.14 मिलियन एज ऑफ Q4 FY23। एंड ये ग्रोथ रही है 21% ऑन अ वाई वाई बेसिस। न्यू लोन्स जो है तो वो मार्जिनली ग्रो हुए हैं 4% से। एंड यहाँ पे कंपनी का कहना है कि जो न्यू लोन्स उन्होंने बुक किए थे ड्यूरिंग द क्वार्टर, तो वो कम थे बाय 8 लाख अकाउंट्स ड्यू टू जो रेस्ट्रिक्शंस प्लेस किए गए थे बाय द आरबीआई, जैसे कि ऑन ऑन सैंक्शनिंग एंड डिसबर्सल ऑफ लोन्स। इनके जो ई कॉम एंड इंस्टा ईएमआई कार्ड के अंडर जो लोन्स ये देते हैं वहां पे रेस्ट्रिक्शंस प्लेस किए गए थे। इसके चलते यहाँ पे ये जो न्यू लोन की ग्रोथ है तो वो कम आई है, ऐसा इनका कहना है। ना कंपनी ने ये भी कहा है कि जो नेसेसरी चेंजेस आरबीआई ने बोले थे या सजेस्ट किए थे तो वो इन्होंने किए हैं। एंड नाउ दे हैव आल्सो फॉर्मली रिक्वेस्टेड आरबीआई कि आप ये सब जो रेस्ट्रिक्शंस है उसको एक बार फिर से आप रिव्यू करिए एंड यू कैन आल्सो कंसीडर रिमूविंग ऑल दीज रेस्ट्रिक्शंस। देन इसके अलावा एयूएम वाइज स्प्लिट एंड ग्रोथ की अगर हम बात करें तो अगेन यहाँ पे आप एक टेबल देख सकते हो। तो अक्रॉस द बोर्ड अच्छी खासी ग्रोथ रही है, अक्रॉस द सेगमेंट अच्छी खासी ग्रोथ रही है इनकी, एक्सेप्ट फॉर दिस रूरल बी टू सी। इनका जो इवन फ्लैगशिप जो है अर्बन बी टू सी सेगमेंट, तो वहाँ पे 29% की वाई वाई ग्रोथ रही है। व्हीकल के सेगमेंट में अगर आप देखो तो 2 and 3 व्हीलर्स 52% ग्रो किया है ऑन अ वाई वाई बेसिस। कार लोन्स हैव ग्रोन 156% ऑन अ वाई वाई बेसिस। इवन जो मॉर्गेजेस है, मॉर्गेजेस की जो लोन बुक है दैट इज क्रॉस्ड 1 लाख प्लस, 1 लाख करोड़ प्लस अमाउंट नाउ। एंड 33% की ग्रोथ यहाँ पे इनकी आई है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम डिपॉजिट्स की ग्रोथ देखें तो डिपॉजिट्स हैव ग्रोन 35% ऑन अ वाई वाई बेसिस। नाउ दिस कॉन्स्टिट्यूट 21% ऑफ देयर कंसोलिडेटेड बोरोइंग्स। नाउ दिस इज अ डिसेंट नंबर गिवन, this is given Bajaj Finance is a NBFC, not even a bank.
एंड गिवन कि यहाँ पे एक डिपॉजिट वॉर है अक्रॉस द इंडस्ट्री, 35% की ग्रोथ क्लॉक करना इज अ डिसेंट डिसेंट जॉब। देन नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करें तो वो बढ़ा है बाय 28% से। नाउ अगर हम कंपेयर करें तो एयूएम बढ़ा है बाय 34% से, नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है स्लाइटली लोअर परसेंट से, बढ़ा है बाय 28%, प्राइमरली बिकॉज जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो वो बढ़ा है बाय 45% ड्यू टू अगेन इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ फंडिंग। देन कॉस्ट टू इनकम रेशियो की अगर हम बात करें तो वो इंप्रूव हुआ है मार्जिनली टू 34% इन Q4 वर्सेस 34.2% ऑन अ YY बेसिस। देन लोन लॉसेस एंड प्रोविजनिंग की अगर हम बात करें तो वो रहे हैं एट 1310 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नंबर बढ़ा है रफली 60 करोड़ के आसपास। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो वो बढ़ा है बाय 20% से। यहाँ पे अगेन जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे आरबीआई की तरफ से, तो उसकी वजह से 4% का इम्पैक्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो वो बढ़ा है बाय 21% ऑन अ वाईवाई बेसिस। एसेट क्वालिटी, ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए की अगर हम बात करें तो दैट स्टैंड्स एट 0.85%, ग्रॉस एनपीए 0.85% है एंड नेट एनपीए इज 0.37%। एंड इनका जो पीसीआर है, दैट इज प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, तो दैट इज 57% ऑन दी स्टेज 3 एसेट्स। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की अगर हम बात करें तो 22.52% इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। देन इसके अलावा लॉन्ग टर्म गाइडेंस कंपनी ने दिया है, अगेन दे रेगुलरली गिव देयर लॉन्ग टर्म गाइडेंस। तो लॉन्ग टर्म गाइडेंस कंपनी ने दिया है एयूएम का 25 to 27% दे आर गाइडिंग फॉर। इस पे अगेन परिमल सर ने एक वीडियो भी बनाया था एंड उन्होंने समझाया भी था कि कैसे वो केसेस एंड अल्टीमेटली कैसे वो केस बिल्ड होती है एंड अल्टीमेटली वैल्यूएशंस के तौर पे कितनी अपसाइड दिखती है। तो आप आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो। लॉन्ग टर्म गाइडेंस उन्होंने ही कंसिडर किया, परिमल सर ने भी लॉन्ग टर्म गाइडेंस ही कंसिडर किया था उनके उस कैलकुलेशंस में। तो इनका भी यही अब लॉन्ग टर्म गाइडेंस है 25 to 27% का। प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम गाइडेंस देखें तो 23 to 24% का उन्होंने यहाँ पे गाइडेंस बताया है। नेट एनपीए 0.4% से 0.5% तक का इनका गाइडेंस है। करंटली दे आर इवन लाइक बिलो देयर लोअर बैंड, लाइक 0.37% पे है वो। आरओई जो है, तो आरओई का गाइडेंस दे आर गाइडिंग फॉर 21 to 23%। देन कुछ मैनेजमेंट असेसमेंट उन्होंने बताई है कि हाउ मच दे आर कॉन्फिडेंट। सो अगेन दे आर सेइंग कि दे आर अगेन कॉन्फिडेंट ऑफ एडिंग 12 to 14 million customers in FY25. Also they are saying that they are also confident of delivering AUM guidance, primarily driven by जो new launches इनके हुए हैं in the LAP, that is loan against property segment, ट्रैक्टर फाइनेंस, न्यू कार फाइनेंसिंग। हमने देखे कि कार लोन्स काफी बड़े, व्हीकल फाइनेंसिंग काफी अच्छे से वहां पे ग्रोथ आई है। तो ऑल दीज सेगमेंट्स विल सपोर्ट द ग्रोथ। देन आगे जाके ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में निम्स जो है तो वो मॉडरेट हो सकते हैं बाय 30 to 40 basis points, प्राइमरली ड्यू टू जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है एंड जो मिक्स है, तो वो मिक्स शिफ्ट होगा टुवर्ड्स सिक्योर्ड लेंडिंग। तो इसके चलते निम्स जो है तो मॉडरेट हो सकते हैं एंड इसके चलते जो प्रॉफिट ग्रोथ है इन H1 FY25 तो वो भी यहाँ पे मॉडरेट हो सकती है, ऐसा इनका कहना है। देन अब हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट नेस्ले इंडिया। इनके भी रिजल्ट्स आए हैं। पहले तो ये जान लेते कि दे वर फॉलोइंग कैलेंडर ईयर, तो अगर इनके रिजल्ट्स देखे होंगे तो नाउ दे हैव गिवन 15 months ऑफ फाइनेंशियल डेटा। तो प्रीवियसली दे वर फॉलोइंग कैलेंडर ईयर फॉर फाइनलाइजेशन, नाउ ये फाइनेंशियल ईयर फॉलो फॉलो करते हैं, दैट इज अप्रैल टू मार्च। तो रिजल्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल सेल्स एंड डोमेस्टिक सेल्स बढ़े हैं बाय 9.3% एंड 8.9% रिस्पेक्टिवली। जो डोमेस्टिक सेल्स है तो दैट वाज अ ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ यहाँ पे आई है। एंड एक्सपोर्ट्स अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं बाय 19% से। अब ये जो ग्रोथ आई है, दिस ग्रोथ, इनका ये कहना है कि ये ग्रोथ आई है डिस्पाइट जो चैलेंजेस रहे हैं, जैसे कि राइजिंग फूड इन्फ्लेशन एंड वोलेटाइल कमोडिटी प्राइसेस के चलते ये ग्रोथ इन्होंने क्लॉक की है। जो ग्रोथ ग्रोथ का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा है अक्रॉस द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, विच इज अगेन लेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइसिंग एंड मिक्स, जैसे प्रोडक्ट मिक्स। देन अमंग कन्फेक्शनरी की अगर हम बात करें तो किटकैट, दिस इज अगेन सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर ब्रांड ग्लोबली। देन इंडिया इज अगेन इमर्ज एज द लार्जेस्ट मार्केट वर्ल्ड वाइड फॉर मैगी। देन इसके बाद दे हैव अप्रूव्ड लॉन्च ऑफ नेस्प्रेसो इन इंडिया,
जहाँ पे जो कंपनी है दैट विल एंगेज इन जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना है ऑफ नेस्प्रेसो प्रोडक्ट जैसे कि मशीन्स एंड कैप्सूल्स थ्रू देयर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑनलाइन चैनल्स एंड बुटीक्स। जो लॉन्च है तो दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी डन बाय एंड ऑफ 2024। इसके अलावा एक दे हैव आल्सो अप्रूव्ड एग्जीक्यूशन, एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किया गया था, उसका एग्जीक्यूशन अभी उन्होंने अप्रूव कर दिया है टू फॉर्म अ जेवी between Nestle and Dr. Reddy's to bring together एक न्यूट्रिशनल हेल्थ सॉल्यूशंस वो यहाँ से लाना चाहते हैं। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं अबाउट आवास फाइनेंसियर्स। इनके भी Q4 FY24 के रिजल्ट्स आए हैं। एयूएम ग्रोथ जो है इनका तो वो रहा है 22.2% का, एंड एयूएम स्टैंड्स एट रफली 17,300 crore rupees, similar to what they had guided for roughly 20 to 25% का आई थिंक इनका गाइडेंस रहता है। Q4 FY24 में डिसबर्समेंट्स बढ़े हैं इनके बाय 39% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड 20% ऑन अ वाई बेसिस टू 18.93 billion rupees। देन Q4 FY24 में अगेन जो पैट है तो वो बढ़ा है बाय 22% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, प्राइमरी ड्रिवन बाय अगेन नेट इंटरेस्ट इनकम, एंड रिडक्शन हुआ है इन द क्रेडिट कॉस्ट क्यू बिकॉज एसेट क्वालिटी हैज इम्प्रूव्ड। स्प्रेड अगर हम देखें तो स्प्रेड जो है इनका, स्प्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन जो आपका यील्ड है, यील्ड ऑन एडवांसेस माइनस जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग ऑन दी बोरोइंग पे जो रेट है इनका। तो स्प्रेड स्टैंड्स एट 5.06%, वेयर जो निम्स है, निम्स स्टैंड्स एट 7.91%। निम्स आर स्केल्ड ऑन दी इंटरेस्ट अर्निंग एवरेज ऑफ इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स। तो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्प्रेड का गाइडेंस है इनका, तो उन्होंने भी यही कहा है कि स्प्रेड जो स्प्रेड है इनका तो आगे जाके भी इसी रेंज में रहेगा, रफली 5% के रेंज में रहेगा। एसेट क्वालिटी अगेन प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी विद ग्रॉस स्टेज थ्री जो एसेट्स है इनके, तो दैट स्टैंड्स एट 0.94%, एंड नेट स्टेज थ्री एसेट स्टैंड्स एट 0.67%। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं अबाउट लॉरस लैब्स। इनके भी रिजल्ट्स आए हैं। लाइक मैंने जब पढ़ा तो आई थॉट कि रिजल्ट्स आर साउंडिंग लाइक अ मिक्स्ड थिंग यहाँ पे, बट लाइक सेल्स हैज इम्प्रूव्ड वाई एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, बट जो मार्जिन्स है दैट इज डिसअपॉइंटेड, इसमें जो ग्रॉस मार्जिन्स है। इनका जो फॉर्मुलेशन सेगमेंट है वहां पे दे आर सेइंग कि यूटिलाइजेशन बढ़ने की वजह से, स्पेशली फ्रॉम ओन ANDAs एंड CMO कॉन्ट्रैक्ट्स, वहां पे यूटिलाइजेशन बढ़ने की वजह से रैंप अप दिख सकता है इन FY25। APIs के केस में अगर हम बात करें तो ARV जो है तो वो फ्लैट रहेगा, एंड बाकी APIs में प्राइसिंग प्रेशर रह सकता है। एंड ऑन्कोलॉजी शुड ग्रो इन FY25। CDMO के केस में अगर हम बात करें तो जो क्रॉप प्रोटेक्शन है तो वो स्टार्ट होगा इन FY26। देन एनिमल हेल्थ कॉन्ट्रैक्ट जो सेगमेंट है तो वो अगेन स्टार्ट होगा फ्रॉम नवंबर, एंड दो मॉलिक्यूल्स है इन दी ह्यूमन हेल्थ अंडर NDA फाइलिंग, तो वहां पे भी दिल बी सप्लाइंग APIs। बायोटेक के केस में अगर हम बात करें तो इन एडिशन टू जो इनका 2 ml का फूड प्रोटीन का आई थिंक कैपेसिटी है एट मैसूर, तो इसके अलावा दे आर बिल्डिंग 500 KL फॉर फार्मा एट वाइजैक। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं अबाउट इंडिगो, दैट इज इंटरग्लोब एविएशन। इनका कोई रिजल्ट नहीं है, बट दे हैव अनाउंस्ड अ डील, लाइक दे हैव प्लेस्ड ऑर्डर फॉर 30 एयरबस A350-900 एयरक्राफ्ट। A350-900 इज सॉर्ट ऑफ अ मॉडल नंबर। तो ऐसे 30 एयरक्राफ्ट वाइड बॉडी जेट्स की यहाँ पे उन्होंने ऑर्डर प्लेस की है विद एयरबस। डिलीवरी कमेंस होगी इन 2027। इसके अलावा अब ये तो 30 उन्होंने अनाउंस कर दिए, इसके अलावा दे हैव परचेस राइट्स फॉर एक्स्ट्रा 70 सच एयरक्राफ्ट्स। करंटली अगर हम इनका फ्लीट देखें तो 350 का अप्रॉक्स इनका टोटल फ्लीट है, 350 एयरक्राफ्ट्स है। लास्ट ईयर दैट इज जून 2023 में दे हैव प्लेस्ड अ सिंगल लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ 500 एयरक्राफ्ट्स विद एयरबस, एंड ओवरऑल अगर हम ऑर्डर बुक देखें इंडिगो का दैट नाउ स्टैंड्स एट 1000 एयरक्राफ्ट। सो एक लॉन्ग रनवे टूरिज्म सेक्टर में दिखता है, एंड इसका इम्पैक्ट
मल्टीपल मल्टीपल सेक्टर्स पे भी हो सकता है, जैसे कि होटल्स, इवन लगेज वगैरह। तो दिस वन सेक्टर शुड बी इन योर रडार, एंड इस सेक्टर में भी कौन सी कंपनीज है वो भी आपने ट्रैक करनी चाहिए, ऐसा हमें यहाँ पे लगता है। सो दिस वाज इट। आई होप आपको ये ताज़ा खबर अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।